अरे लड़ो मत यार, जब हम कह रहे हैं बाहर चलो, लड़ो मत। वही वाली बात कर रहे हो, खाली जाओ, दरवाजी बुलाओ। चौथे फेज की वोटिंग लगातार जारी है और इस बीच सबसे बड़ी खबर कन्नौज से निकलकर सामने आ रही है। वही कन्नौज जहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुब्रत पाठक को कमान सौंपी गई है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि ये तस्वीरें कन्नौज के एक पोलिंग बूथ की है जहां पर फेक वोटिंग के आरोप लगे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी हुई और इस दौरान पुलिस ने यहां पर, सुरक्षा बलों ने यहां पर हस्तक्षेप किया और कई लोगों को यहां पर हल्के बल प्रयोग के साथ उनको हटाया गया है। जी हां, आप इन तस्वीरों में देखेंगे ये खबर हम आपको सीधे समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बता रहे हैं कि यहां पर कन्नौज में जैसे ही पोलिंग शुरू हुई और दिन के समय जब यहां पर वोटिंग जारी थी, उस दौरान फेक वोटिंग के आरोप को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के बीच झड़प देखने को मिली, जिस दौरान पुलिस बल ने एक हल्का सा बल प्रयोग किया और वहां पर लोगों को वहां से हटाया गया। अरे लड़ो मत यार, जब हम कह रहे हैं बाहर चलो, लड़ो मत। वही वाली बात कर रहे हो, खाली जाओ, दरवाजी बुलाओ। उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो इस वक्त चौथे फेज में सबसे हाई प्रोफाइल सीट कन्नौज बनी हुई है, जहां पर कभी एक समय में अखिलेश यादव ने कन्नौज से ही अपनी राजनीति शुरू की थी और एक बार फिर अखिलेश यादव अपने कन्नौज का किला वापस फतेह करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। 2019 में भले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर सुब्रत पाठक ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सुब्रत पाठक उतनी ही ज्यादा मजबूती के साथ फिर एक बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार जहां पिछली बार 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में हराया था, लेकिन इस बार उनकी सीधी टक्कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से है। वहीं जब आज पोलिंग बूथ के बाहर सुब्रत पाठक नजर आए तो वो अपनी जीत के लिए कितने क्या कुछ आश्वस्त थे, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। नहीं देखो, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है और मुझे साफ नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश के कहते घूमते थे डरना नहीं, खुद डर गए चले गए और अखिलेश जी तो चलो कम से कम डरते डरते सही आ तो गए लड़ने। एक आखिरी सवाल है, अगर सत्ता में आते हैं अलायंस तो बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर के बदले भी बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाया जाएगा। देखो, इनके लोग जा जाकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि चूंकि मुसलमान बसपा को वोट देने को तैयार नहीं है, तो बसपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है, तो उसका कारण ही है अखिलेश यादव को जिताओ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ राम मंदिर में ताला लटकवा देंगे। तो इस तरीके की एक बात कही गई है। और दूसरा, जो धर्म के नाम पर आरक्षण देना जो कांग्रेस का है, तो वो भी एक गोपनीय एजेंडा समाजवादी पार्टी का भी कहीं कहाँ रहा है। फिलहाल 4 जून को रिजल्ट आएंगे और ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में जहां 2019 में सेंध लगी, क्या वापस इस पर समाजवादी पार्टी फतेह कर पाती है या फिर सुब्रत पाठक अपनी जीत को फिर से आगे बढ़ा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।